मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंडे कुंदातो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् अरिहन्त सिद्धि सूर्योपाध्याय सर्व अतिथि कशी मांगनी के उपकारी है दिल्ली को स्वरूपे जाने राधे साई को नमाई स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सबे आज भय कर चोरी बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख तो हम चाहत है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चलिए पंचपरमेष्ठी भगवान की जय बोलते हुए स्मरण करते हैं, कक्षा का प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो अभी इस कक्षा में हमने भाग 2 प्रारंभ किया था, उसमें हमने देव स्तुति प्रारंभ की थी पहले। राग सर्वगीतांतरे बहुजनिका भानु भानु कल उदय करो मिथ्या तम का होए विनाश जीवों की हम करुणा पाले झूठ वचन नहीं कहे कदा पर धन कबहु न हरऊं स्वामी ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा कृष्णा लोभ बढ़े न हमारा तो सुदानित पिया करे श्री जिन धर्म हमारा प्यारा इसकी सेवा किया करे दूर बगा में बुरी रीतिया सुखद रीति का करे प्रचार मेल मिलाप बढ़ावे हम सब धर्मोन्नति का करे प्रसार सुख दुख में हम समता दारे वे चले सदा अटल न्याय मार्ग को लेस न त्यागे वृद्धि करें निधि आत्म बल अष्ट कर्म जो दुख है तू है तिनके से का करें उपाय नाम आपका जपे निरंतर विघ्न शोक सब ही टल जाए आत्म शुद्ध हमारा होवे पाप मैल नहीं चढ़े कदा विद्या की हो उन्नति में धर्म ज्ञान हूँ बड़े सदा हाथ जोड़ कर शीश नवावे तुमको वजन खड़े खड़े ये सब पूरो आस हमारी चरण शरण में आन पड़े। पाठशाला तो बहुत मतलब महत्वपूर्ण है। ये इसी पे इमारत खड़ी हुई है, ये हाँ, नींव की ईंट थी। हाँ अब तो भाषण अच्छी तरह होता है। अपन कल कषाय पढ़ रहे थे, है ना? तो कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसे और दुख दे। कषाय 4 होते हैं, क्रोध मान माया लोभ। कषाय आत्मा का स्वभाव है या आत्मा का विभाव है? विभाव का है ना, क्योंकि ये स्वभाव के विपरीत है। हाँ ठीक है, स्वभाव के विपरीत होने से ये विभाव है। अगर ये विभाव है फिर इनको आत्मा का क्यों कहते हैं? आत्मा की सत्ता में उत्पन्न होती हैं। हाँ, हाँ। ठीक है, आत्मा की सत्ता में उत्पन्न होने से आत्मा का कहा जाता है, आत्मा के होते नहीं है ये। ठीक है, एग्जाम्पल दिया था कचरे का जैसे। हाँ, अब अपन पढ़ रहे थे कि 4 कषाय और होती हैं, मतलब कि ये चारों कषाय क्रोध मान माया लोभ 4 प्रकार की होती हैं, है ना? तो पहली जो होती है अनंतानुबंधी। अब अपन अनंतानुबंधी लिखेंगे। अनंतानुबंधी क्या होती है? कल मैंने एक बताया था शॉर्ट में, अनंतानुबंधी क्या होती है, उसका हिंदी अर्थ ही शब्दार्थ ही समझाओ मुझे, बताओ। मतलब उसमें अनंत अनुबंध होते हैं। हाँ, अनंत अनुबंध। अनंत नाम किसका था?
अनंत नाम संसार का। अच्छा, ठीक है, अनंत नाम संसार का, अनंत का अनुबंध करने वाली अनंत अनुबंध कथा होती है, यानी कि अनंत संसार का अनुबंध करने वाली अनंत। और कैसी होती है अनंतानुबंधी दशाएं? अनंतानुबंधी उस वासना का नाम है, उस वासना का नाम है अनंतानुबंधी। वासना यानी भाव कहो या अपने विचार कहो, उसका नाम है जो जीव को बार बार समझाने पर भी कोई जीव बात मानने को तैयार ही नहीं होता है। यहाँ पर बात लौकिक दृष्टि से नहीं हो रही कि बच्चा मम्मी की बात नहीं मानता, नहीं, वो बात नहीं हो रही। यहाँ पर बात हो रही है कि तत्व का अभ्यास समझ नहीं आता बार बार समझाने पर भी, आत्म और दृष्टि नहीं होती, उन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करता बार बार समझाने पर भी। ठीक है, हिंसा में धर्म मानता रहता है, उसको बोलते हैं वासना। वो ऐसी वासना जो अनादिकाल से पड़ी हुई है। ठीक है, पर द्रव्यों में एकत्व, पर द्रव्यों में ममत्व, पर द्रव्यों में अपनत्व, पर द्रव्यों में अहम बुद्धि, ये वासना अनादिकाल से पड़ी हुई है। समझ में आ रहा है? वासना शब्द का मतलब यानी कि आजकल नहीं है, अनादिकाल से विचार वासना हमारे अंदर भरी हुई है। क्या? पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि, पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि, पर पदार्थों में अपनत्व बुद्धि, यानी पर पदार्थ मेरे हैं, पर पदार्थों से मैं सुखी होता हूँ, पर पदार्थ मुझे दुखी करते हैं, पर पदार्थों का मैं स्वामी हूँ, मैं समस्त संसार का करता हूँ। संसार का करता मतलब मैं अपने परिवार का करता हूँ। अगर मैं नहीं कमाऊं तो परिवार कैसे चले? मैं अगर खाना नहीं बनाऊं तो सब खाना कैसे खाएं? ये जो कर्ता बुद्धि है ना, कर्ता बुद्धि है ना, तो ये क्या है? अनंतानुबंधी है। बार बार आचार्य देव समझा रहे हैं, बार बार गुरु महाराज समझा रहे हैं, बार बार जिनेंद्र भगवान समझा रहे हैं, फिर भी हमें समझ नहीं आ रही। समझ रहे हैं? हम कितना स्वाध्याय कर रहे हैं, रोज क्लास ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पूजा आदि कर रहे हैं, फिर भी हम इस अहम बुद्धि से बाहर नहीं आ पा रहे। इसका नाम अनंतानुबंधी। ये गुस्सा आने का नाम अनंतानुबंधी नहीं है। समझ में आया? तो गुस्सा आया तो अनंतानुबंधी कैसा है? नहीं, तेज गुस्से का नाम अनंतानुबंधी नहीं है, उस वासना का नाम अनंतानुबंधी है जो जीव को तत्व की ओर झुकने नहीं देती, तत्व का अभ्यास, तत्व का ज्ञान नहीं करने देती, स्वपर का भेद विज्ञान नहीं करने देती। समझ में आया? अभी जितना टॉपिक मैंने समझाया, क्या समझ में आया आपको, मुझे बताओ। यही मतलब अनंतानुबंधी कसाय जो होता है वो मतलब पर द्रव्य में जीव रुचि रखता है, उसका नाम अनंतानुबंधी कसाय है। हाँ, तो मतलब ये अनंतानुबंधी में ये कि हम पर पदार्थ में भी अपना मानते हैं उसको, जबकि वो चीज हमारी नहीं है, और इसी में हम उधेड़ में लगे रहते हैं कि ये सब हमारा है, लेकिन ये सब ये कषाय के वशीभूत हम उसको अपना मान रहे हैं, जबकि इससे हमारे अनंतानु बंद हो रहे हैं। हाँ, इसमें आदि लाइन और जोड़ना है कि समझाने पर भी नहीं समझ आ रहा है। हाँ, समझाने पर भी हम नहीं समझ रहे और हम पर पदार्थ को ही अपना माने जा रहे हैं, अपना ही मान रहे हैं, अपना कर्ता भी मानना है कि मैं ही करता हूँ पर पदार्थ का। हाँ, कर्ता भी मान रहे हैं, पर पदार्थ को भी अपना मान रहे हैं कि मैं ही करता धरता हूँ। हाँ, ठीक है। हम स्वप्रवेद विज्ञान का ज्ञान समझते हुए भी, नहीं समझते हुए भी ये समझ नहीं पा रहे कि कर्ता कर्म और ये परद्रव्य अहंकार ममत्व, ये जो हम पे अनादिकाल से हावी हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसकी परिणति में हम उलझे हुए हैं और स्वप्रवेद विज्ञान का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, इसलिए अनादि अनंत में उलझ रहे हैं। वेरी सही, एकदम सही। मतलब कि पता भी है, समझा भी है, श्री गुरु स्वाध्याय भी हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ आ रहा है। इसका नाम अनंतानुबंधी। परिभाषा ही में इसकी ये लिखा है, समझाने के बाद भी नहीं समझ आए, समझ रहे। ठीक है। अपन जैसे बच्चे होते हैं ना, कई चीजें नहीं मानते अपनी, तो अपन क्या कहते हैं, माथे लगाना छोड़ दो। कहाँ तक समझाओ, समझा थक गए, लो छोड़ो, माथे लगा, जो दिखाए सो करो, है ना? ऐसे ही श्री गुरु समझाते समझाते थक गए, लेकिन हम समझने को तैयार ही नहीं। क्यों नहीं समझने को तैयार? क्योंकि हम उसको करता धरता तो हम ही अपने आप को मान रहे हैं ना, मान रहे से उल्टा अभ्यास,
क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय के बस पे है। कसाय के बस में है। क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय का तीव्र है, वो समझने ही नहीं दे रही। तत्व को हम समझ नहीं पाए, यही काम अनंतानुबंधी का है। ठीक है, मूल तत्व समझ ही नहीं आता अनंतानुबंधी। अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हमें क्या लग रहा है कि मैंने बोला पढ़ के, आपने समझ लिया, आपने उत्तर दे दिया, मतलब हमें समझ आ गया। इसके बाद भी हमें समझ नहीं आया। सही बात। बोलो कैसे? अब ये अनादि का कुरीति का अभ्यास है। हाँ, अनादि का मिथ्यात्व का संस्कार है। ये मिथ्यात्व का संस्कार जो भरा है ना अनादि से, वो नहीं पीछा छोड़ता। उसके लिए बहुत 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 तत्व का अभ्यास करना होता है, सत्संगति करनी होती है, अन्याय नीति अवक्ष का त्याग करना होता है। समझ में आया? तब आगे नई इमारत खड़ी होती है, ऐसी थोड़ी खड़ी हो जाती है। अच्छा, किसी ने पुराना मकान खरीदा, मान लो एकदम जर्जर था, 100 200 300 400 साल पुराना मकान खरीदा। अब उसी मकान के ऊपर कोई चाहे बढ़िया शानदार 5 स्टार मकान खड़ा कर दे, होटल बना दे, तो बन जाएगी क्या? नहीं ना। तो पहले क्या करना पड़ेगा? शांत करना पड़ेगा। हाँ, पहले उस पुराने मकान को शांत करना पड़ेगा, उसकी सफाई करनी पड़ेगी। फिर भी मकान खड़ा नहीं होगा, फिर नींव खोदनी पड़ेगी, नई नींव खोदनी पड़ेगी, तब जाके बिल्डिंग खड़ी होगी। ऐसे ही अनादि काल के मिथ्यात्व के जो संस्कार पड़े हैं ना, पहले तो उनको हटाओ, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करके उनकी सफाई करो मिथ्यात्व की। ठीक है, फिर संस्कारों की नींव डालो खोद के। समझ में आया? दर्शन ज्ञान चारित्र की नींव डालो, फिर जाके मोक्ष महल खड़ा होगा। ऐसे ही खड़ा नहीं हो जाएगा। हम क्या चाह रहे हैं कि मिथ्यात्व जो जमा है वो जमा रहे, यहीं से मोक्ष शुरू कर दें। अरे कैसे पुराने मकान पे नया मकान कैसे खड़ा होगा बताओ? दोनों चीज एक में कर ले। और खड़ा कर भी दिया मान लो, तो कितने दिन टिकेगा ये बता दो? है एक झटका भूकंप का आया ना, पूरी बिल्डिंग नीचे, और उस पुरानी बिल्डिंग का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो पहले से जर्जर थी। ऐसे ही अगर मिथ्यात्व के रहते हुए हमने संयम का महल खड़ा करना स्टार्ट कर भी दिया, चारित्र धारण करके हमने स्टार्ट कर भी दिया मोक्ष मार्ग, तो क्या कितने दिन चलेगा, कितने भव चलेगा? एक पाप का झटका आएगा, एक पाप का उदय आएगा, एक तीव्र वेग आएगा, और वो सारा ढल जाएगा। क्यों? और मिथ्यात्व का फिर भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो जैसे के तैसे बैठा है। समझ में आया? इसलिए पहला काम क्या करना? मिथ्यात्व का अभाव करना और सम्यक प्रकट करना। सम्यक दर्शन प्रकट करने के बाद ही धर्म कहलाता है। संयम की श्रृंखला पाता है, ज्ञान की संज्ञा पाता है। आज हम जो पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा कठिन लगेगा बोलने में, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन शास्त्र में लिखा है सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान भी अज्ञान है। ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में आता है। समझ में आया? क्यों आता है मिथ्या ज्ञान? क्योंकि अभी हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा विपरीत प्रतिकूलता आ जाए, थोड़ा सा पाप का उदय आ जाए, घर में परेशानी हो जाए, नौकरी खत्म हो जाए, पैसा कम हो जाए, थोड़ा तुरंत कोई कह दे आप तो वहां जाके ऐसी पूजा करिए और सब ठीक हो जाएगा। छाती पे हाथ रख के बोलना अपन करेंगे या नहीं करेंगे? तुरंत भाग जाएंगे, तुरंत भागेंगे। अनादि का अभ्यास और क्या है? हाँ, क्योंकि अनादिकाल से मिथ्यादिकाल से कोई परदब से मैं सुखी होता हूँ, अभी खुद की तो फटाफट भागेंगे। तो इसका मतलब शास्त्र ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। काम नहीं आया ना उस समय काम नहीं आया, इट मीन्स मिथ्या ज्ञान हो गया। तो अब यहाँ पर ये मत समझना कि मैं शास्त्र पढ़ने का निषेध कर रही हूँ ना। हाँ, नहीं, शास्त्र पढ़ने का निषेध नहीं है, पूजा नहीं करने का निषेध नहीं है। खूब पूजा करो, खूब स्वाध्याय करो, खूब शास्त्र पढ़ो। मैं तो कहती अपने 24 घंटे में से अपने सोने का टाइम निकाल दो, घर दिनचर्या के कार्यों का टाइम निकाल दो, बाकी जितना टाइम मिले पूरा टाइम स्वाध्याय में व्यतीत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पंचम काल में स्वाध्याय को परम तप कहा है। 12 प्रकार के तपों में पंचम काल में स्वाध्याय को परम तप बोला है।
उत्कृष्ट तप है स्वाध्याय पंचम काल में। समझ में आया? क्यों? क्योंकि इससे हमें मिथ्यात्व को नष्ट करने के, नाश करने के उपाय, तरीका, समझ, बुद्धि, सावधानी, विवेक सब कुछ यहीं से मिलेगा। बाहर से भटकाव आएगा, है ना? तो जितना हो सके स्वाध्याय करना ही चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। अनंतानुबंधी समझ आ गया? हम मिथ्यात्व के कारण ही मतलब पर पदार्थ को अपना मान रहे हैं और हम ही मान रहे हैं कि हम ही करता है, हम उससे छूट नहीं पा रहे हैं। और ये सब हम अनंतानुबंधी कषाय के वशीभूत होकर कर रहे हैं, और जबकि ये सब मिथ्यात्व है। जब तक हम मिथ्यात्व को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम और हम सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एकदम सही आंसर, परफेक्ट। चलो, मतलब एक ऐसे समझ में आ जाए ना चीज तो मजा आता है। अब क्या है, अब अपन अप्लाई कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन दिमाग में तो रहेगी ना कभी थोड़ी भी अप्लाई करेंगे तो अपने जीवन में सुधार आता है। जो लोग स्वाध्याय कर रहे हैं 2-3 साल से 6 डाला का, वो तो मुझे बोलते हैं पर्सनली, जब से 6 डाला का स्वाध्याय किया पर्सनली जीवन में अंतर दिखाया उनको। बिल्कुल। हाँ, तो शेयर करो अपना एक्सपीरियंस, स्वाध्याय का महत्व क्या होता है। नहीं, वाकई में बहुत, मतलब जब अपन कोई गलती करने जाते हैं ना तो उस टाइम याद आ जाता है कि इस चीज से ऐसा, इस चीज से ऐसा, और अपने को मतलब उस टाइम मतलब मौका होता है कि उसको अपन सही कर ले। बहुत कुछ मतलब संयम मतलब अपने मन में आ गया कि यहाँ पे अपने को क्रोध नहीं करना है, अपने आप को बस मन में मतलब कंट्रोल करने का ही वाकई में है। मतलब देखो, हमने क्या कहा, एकदम से तो अपन साधु संत बन नहीं जाएंगे, है ना? एकदम से नहीं बन पाएंगे, लेकिन जो गलतियां करते आ रहे इमीडिएटली वहां पे एक बार क्लिक तो कर जाता है, नहीं यार ये चीज गलत है। अपने आप को ही पता चल गया कि गलत है, भले ही करना पड़े अपन को वो काम मजबूरी में, डजंट मैटर, लेकिन उसका सही ज्ञान तो एक बार हो ही जाता है ना। और जब अभ्यास गलत है, हाँ, और जब और इससे नो डाउट कषाय भी शांत होती है थोड़ी। कषाय मतलब अपन उस चीज को अपना बस नहीं है कि अपन उसको सही कर पाए, लेकिन अपने मन में वो शांतिपना तो हो जाता है ना, ये नहीं करना, शांति आती है मन में, बस तो होना ही नहीं है, सही तो हम कर ही नहीं सकते। श्रद्धान, उसका वैसा श्रद्धान करें, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता ही नहीं है, लेकिन जैसा है वैसा श्रद्धान करने की अभ्यास करें। हाँ, तो कम से कम उसमें उतना तो आ जाता है कि यार अब जो हो रहा है हम तो उसको सही कर ही नहीं सकते, तो उस टाइम में जो परिणाम खराब हो रहे होते हैं, गुस्सा आ रहा होता है, कषाय आ रही होती है, वो तो नहीं होती ना, क्योंकि सेहत स्वीकृति कर ली, एक्सेप्ट कर लिया कि अब जो हो रहा है उसमें हमारा बस ही नहीं चलना है, हमें कुछ कर ही नहीं पाना है। क्यों नहीं कर पाना है? क्योंकि तो आदिनाथ भगवान के ज्ञान से फिक्स है क्रमबद्ध पर्याय में कि ऐसा 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 होना था। आज किसी के भी जीवन में कोई भी घटना घट रही है तो वो आज थोड़ी घट रही, वो पहले ही हो चुकी है। भगवान के ज्ञान में फिक्स थी, महावीर भगवान के ज्ञान में फिक्स थी, शांतिनाथ भगवान के, कुंतुनाथ भगवान के, बासपुज भगवान के ज्ञान में, सबके ज्ञान में फिक्स हो गई थी कि ऐसी घटना इतने समय बाद जाके होनी है एक बार। इससे क्या सिद्ध होता है कि सिद्धांत कभी नहीं बदलता। तीर्थंकर हजारों बदल गए, लाखों अनंत बदल गए, लेकिन सिद्धांत नहीं बदला। जो बात आदिनाथ भगवान के ज्ञान में आई थी वही बात शांतिनाथ भगवान के ज्ञान में, वही नेमिनाथ भगवान के, वही महावीर भगवान के। इसका मतलब वो चीज सत्य है, सत्य कभी नहीं बदलता। बस हम स्वाध्याय करने से क्या होता है, सत्य को हम भी नहीं बदल सकते, तीर्थंकर भी नहीं बदल सकते। बस स्वाध्याय करने से सत्य को स्वीकार करने का हौसला आ जाता है। भगवान की दृष्टि में बहुत पहले झलक गया ये चीज, है ना? तो अपन पता नहीं कब का मतलब ये कर्म भोग रहे हैं, अपने को पता ही नहीं कब का कर्म भोग रहे हैं अपन। अरे भगवान के काम में तो 3 काल की पर्याय झलकती है ना, यानी हो चुका वो भी, जो हो रहा है वो भी, और आगे की भी अनंत पर्याय ज्ञान में झलक रही। अगर अपन को मोक्ष जाना है इस भव में तो वो भी उनके ज्ञान में झलक गया होगा कि ये जीव इस भव में मोक्ष चला जाएगा। आदिनाथ भगवान ने मारीची का घोषणा नहीं कर दी थी कि 24वां तीर्थंकर बनेगा। अब चूंकि मारीची को 24वां तीर्थंकर बनना था तो उसे 1 से लेकर 24 तक का भटकना था ना संसार में, तो भटका तो वो भी कब किस भव में कहाँ जाएगा वो भी एक एक पर्याय निश्चित थी, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में निश्चित था। वो सीक्वेंस भी ऊपर नीचे नहीं होता है उसका, ठीक है? स्वाध्याय का ये फल है।
वास्तव में अपने जीवन में अनुकूलता आएगी नहीं, है ना। प्रतिकूलता में साम्य भाव रखने की क्षमता बढ़ जाएगी, और बाकी जो चल रहा है उसे सहज भाव से एक्सेप्ट करना है कि जो हो रहा है बढ़िया है, अच्छा हो रहा है तो मान कशाई नहीं करनी, है ना। और मैंने अच्छा किया, मैं मुझसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, तो मान कसाई भी नहीं करनी। और कुछ बुरा हो रहा है तो अपने आप को लाचार भी नहीं समझना है, दीनहीन भी नहीं मानना है, और हमारी वजह से हो गया, नहीं, हमारी वजह से कुछ नहीं हुआ, जो होना था वही हो रहा है। ना तो लाचार बनना है, ना दीनहीन बनना है, और ना मान कसाई लाना है। अच्छा हो जाए तो मैंने कर दिया, मान कसाई नहीं लाना, आएगी नहीं। क्रमबद्ध का स्वरूप समझ में आ गया ना, लाना क्या नहीं, आएगी नहीं। और परिस्थिति अनुकूल है प्रतिकूल है, तो मेरी वजह से हो गई तो मैं दीनहीन हूँ, मैं लाचार हूँ, नहीं, मेरी वजह से नहीं हुए, क्रमबद्ध में निश्चित था। अनंतानुबंधी कसाय मतलब सबको समझ आ गई कि ऐसा वासना जो हमें तत्व ज्ञान भेद विज्ञान होने नहीं देती। इसका ऐसे कहते हैं, अगर कोई भी कसाय का परिणाम कंटिन्यू 6 महीने से ज्यादा टिक जाए तो अनंतानुबंधी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मानो कि हमें लोभ आया चीज का, पद का लोभ आ गया, मान लो भाई मुझे अध्यक्ष बनना है, मुझे अध्यक्ष बनाओ, है, लोभ आ गया। और अगर ये लोभ मेरा कंटिन्यू 6 महीने चल गया तो ये लोभ कषाय अनंतानुबंधी में बदल जाएगी और 70 कोड़ा कोड़ी तक का बंध बांधेगी। ऐसे चारित्र मोहिनी का भी बंध होता है, घात होता है, चारित्र और सम्यक्त्व का घात होता है, यानी कि ये सम्यक दर्शन भी नहीं होने देती और चारित्र भी प्रकट नहीं होने देती। समझ में आया। तो कोई भी लोभ कषाय अगर हो जाए ना, ठीक है, हो गई, पद मिल जाए, मिठाई मिल जाए खाने को, पैसा आ जाए, कुछ भी तरह की लोभ आ भी गया तो तुरंत शॉर्ट आउट करना चाहिए उसे। नहीं, कषाय इसका भाव कम करो, क्योंकि मिलेगा तो हमें वही जो हमारे उदय में होगा। यश नाम प्रकृति कर्म का उदय होगा तो घर बैठ के पद मिलेगा, और अगर आपका अपयश नाम कर्म प्रकृति का उदय होगा तो पद पे बैठे हुए हटा दिए जाओगे, है ना। लोभ हो, ठीक है, कषाय उत्पन्न होती है, मैं नहीं कह रही कि हम सब महात्मा होगा तो कषाय उत्पन्न ही नहीं हो, कषाय उत्पन्न होगी, लोभ भी होगा, क्रोध भी होगा, मान भी होगा, सब होगा, लेकिन उसका परिणाम विवेक पूर्वक बुद्धि पूर्वक कम समय में हमें कम करने की, हटाने की कोशिश। हाँ, अगर वो 6 महीने से अधिक चल गया तो अनंतानुबंधी में बदल जाता है, ठीक है। ऐसे जैसे क्रोध का आचार बैर बन जाएगा। हाँ, क्रोध का क्रोध अच्छा आचार बन गया, यानी 6 महीने से ज्यादा अधिक रह गया, हाँ, तो उसको बैर की संज्ञा भी दी गई है। हाँ, कहावत है ना, बैर क्रोध का आचार और मुरब्बा है। हाँ, क्यों? तो बहुत दिन तक क्रोध अंदर भरा रहता है ना, क्रोध, तो क्रोध बैर में बदल जाता है और फिर वो बैर अनंत काल तक निकलता है। और उसका परिणाम क्या होता है ये तो सभी जानते हैं। परिणाम नरक निगोद, अनंत संसार, अनंत संसार, 70 वर्तमान पर्याय में परिणाम में आ जाएगा। इसी को तो कह रहे हैं कि मतलब जानता समझता सब है फिर भी करेगा, इसी को कहते हैं। देखो हम इतना जान भी रहे, इतना समझ भी रहे, फिर भी नहीं मान रहे, ये अनंतानुबंधी। सही बात। अब देखो, अब इतना सब समझ गए हम कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा, वो सारी रूपरेखा पता चल गई, फिर भी नहीं मान रहे, ये अनंतानुबंधी का परिणाम है, ये अनंतानुबंधी कषाय है। अपितु उस वासना का नाम है जो बार बार समझाने पर भी नम्र नहीं होती है, यह कषाय यानी अनंतानुबंधी कषाय सम्यक्त और चारित्र दोनों का घात करती है। इस कषाय के उदय से जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है, सम्यक दर्शन प्राप्त हो ही नहीं सकता इस कषाय के उदय से, और इस कषाय को समाप्त करके ही अपना कल्याण कर सकता है। यदि क्रोध कषाय 6 माह से अधिक अवधि तक टिक गई, क्रोध कषाय का एग्जाम्पल दिया, कोई सी भी कषाय चारों में से, क्रोध मान माया लोभ, वह अनंतानुबंधी हो जाती है। और इस कषाय को उपमा दिए समझाने के लिए, जैसे कि पत्थर पर एक लाइन खींच दो खोद खोद के, ठीक है, पत्थर पर पड़ी रेखा के समान है जो जल्दी नहीं मिटती। इस कषाय की बहुलता से जीव नरक गति को प्राप्त करता है। अनंतानुबंधी की प्रबलता से जीव नरक को प्राप्त करता है, नरक गति को, ठीक है। उपरोक्त चारों कषायों के, उपरोक्त मतलब क्रोध मान माया लोभ के
प्रत्येक के 4 उपभेद हैं। नंबर 1 अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी लिख लिया ना, उसको अभी डैश लगा के लिख लो क्रोध मान माया लोभ, तो समझ में हमेशा के लिए समझ में रहेगा कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है ना। नंबर 2 पे उसके नीचे की लाइन में अप्रत्यख्यान, उसके आगे भी डैश लगा के लिख लो क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यख्यान क्रोध मान माया लोभ। नंबर 3 पर प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान के आगे भी लिख लो क्रोध मान माया लोभ। नंबर 4 पर संजुलन, नंबर 4 संजुलन क्रोध मान माया लोभ। हो गई 4 कषाय, ठीक है। चलो अब अनंतानुबंधी की हेडिंग डाल के उसके आगे लिख लो उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में, क्या होती है अनंतानुबंधी। अनंत नाम संसार का है और जो अनंत संसार का अनुबंध करने वाले भाव को अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। जो कषाय संसार के कारणभूत मिथ्यात्व को बांधती है वह अनंतानुबंधी है। यह उस वासना का नाम है जो बार बार समझाने पर भी नम्र नहीं होती है। यह कषाय सम्यक्त व चारित्र दोनों का घात करती है। इस कषाय के उदय से जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है। यदि कोई कषाय 6 माह से अधिक अवधि तक टिक जाए तो वह अनंतानुबंधी हो जाती है। यह कषाय पत्थर पर पड़ी रेखा के समान है। इस कषाय की बहुलता से जीव नरक गति को प्राप्त करता है। इन कषाय अनंतानुबंधी में चारों कषाय लग जाएंगी, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। एक चीज और आती है अनंतानुबंधी कषाय में, ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है या किसी को मारने के भाव आ गए तो वो अनंतानुबंधी कषाय है। अगर किसी को नष्ट करने के मारने के भाव आ रहे ना तो भी अनंतानुबंधी कषाय नहीं है वो। क्यों? वो पढ़ी थी आपने विरोधी हिंसा, कि अपनी धर्म धर्मायतन गुरु स्त्री की रक्षा के लिए अपन शस्त्र उठा सकते हैं, किसी का विरोध भी कर सकते हैं। तो रामचंद्र जी जब सीता जी की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया तो क्या खुश होकर युद्ध किया था? है युद्ध करने गए तो पूरे बेग में होंगे ना धनुष बाण लेके, है ना। ऐसे थोड़ी उन्हें धनुष चढ़ाए होंगे सिद्धारम, कोई मर नहीं जाए, बस सीता की रक्षा करना इसलिए धनुष चढ़ा रहे, आज के बाद कभी नहीं चलाएंगे। ऐसे युद्ध किया था क्या? नहीं, युद्ध तो ऐसे किया था कि एक तीर चलाया पूरी सेना खत्म, है ना। तो क्या वो अनंतानुबंधी कषाय थी? नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो तो सम्यक दृष्टि जीव थे और वो तो विरोधी हिंसा थी। विरोधी। आज की क्लास को फिर यहीं पर विराम करते हैं। में बताई यह